Hello दोस्तों, myself Dr. Mohammad Irtaza, consultant gastroenterologist at Apollo Hospital. I'm going to talk about a very common problem, that is fatty liver disease, which has become so common that every second or third patient in my OPD is coming with an ultrasound report of saying that the patient is having fatty liver. और जो हमारे पास पेशेंट आते हैं वो बड़ा परेशान होते हैं कि फैटी लीवर हो गया, अब इसका हमें क्या करना है, हमें परेशान होने की जरूरत है कि नहीं है, हम इसके लिए प्रिकॉशंस कुछ ले सकते हैं या ट्रीटमेंट क्या लेना है। तो मैं बेसिकली दो तीन पोर्शन में डिवाइड करके ट्राई करूंगा आपके क्वेश्चंस का आंसर कर पाऊं। तो द लिटरल मीनिंग ऑफ फैटी लिवर इज कि लिवर में एक्सेस फैट का डिपोजिशन हो जाना, इसको हम फैटी लिवर कहते हैं। इसके वैसे तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन रीजन हमारी जनरल पब्लिक में देखने को मिलता है वो है मैसल, दैट इज मेटाबॉलिक डिस्फंक्शन एसोसिएटेड स्टेटोटिक लिवर डिजीज। अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो इसका मतलब है एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म की वजह से एक्सेस फैट का डिपोजिशन हो जाना लीवर के अंदर, इसको हम बोलते हैं फैटी लिवर। ये यूजुअली मिलता है जो पेशेंट ओवरवेट होते हैं, ओबीज होते हैं, या जो डायबिटिक होते हैं, जिनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है, यूजुअली इन पेशेंट्स में मिलता है, बट इट इज नॉट अ डेफिनेट क्राइटेरिया। ये कभी कभी थिन एंड लीन पेशेंट्स में भी मिल जाता है। नाउ व्हाट आर द डेंजर्स ऑफ फैटी लिवर और व्हाट आर द कंसिक्वेंसेस ऑफ फैटी लिवर? सो फैटी लिवर के पेशेंट को यूजुअली कोई सिम्टम्स होते नहीं है, अगर होते भी हैं तो बहुत नॉन स्पेसिफिक सिम्टम होते हैं, लाइक माइल्ड डिस्कम्फर्ट और सम डाइजेशन इश्यूज। और फैटी लिवर शॉर्ट टर्म में भी यूजुअली पेशेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं करता है, जैसे कि ऐसा नहीं कि फैटी लिवर हो गया तो कुछ दिनों में कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी या कुछ महीनों में कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये एक रीजन भी है जिसकी वजह से लोग अक्सर फैटी लिवर को नजरअंदाज भी करते हैं, बट ये नजरअंदाज करने वाली चीज नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये लिवर को बहुत ज्यादा नुकसान करता है। अभी अगर आपको फैटी लिवर डायग्नोज हुआ है तो अगले महीने में या 2 महीने में या 6 महीने में कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली, बट अगर ये फैटी लिवर परसिस्टेंट रहा तो अगले 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में ये आपके लिवर को इतना ज्यादा डैमेज कर सकता है कि ये सिरोसिस बना सकता है। और एक बार सिरोसिस हो गया तो दैट इज एन इरिवर्सिबल स्टेज, उसको वापस लाना बहुत मुश्किल होता है। So it gradually causes consequent liver injury which results in cirrhosis. So हमें cirrhosis होने से पहले ही फैटी लिवर को कंट्रोल करना है। तो अब हम फैटी लिवर को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? So the most important thing in a patient with liver disease is lifestyle modification, और उसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एक्सरसाइज। तो जितने भी फैटी लिवर डिजीज के पेशेंट आते हैं उनको मैं एडवाइस करता हूं कि आपको एक्सरसाइज करनी है हफ्ते में 4 से 5 दिन। Each day you have to exercise 20 to 30 minutes, and that includes both aerobic exercise as well as weightlifting. Second most important thing is your diet. You have to reduce your calories, you have to reduce your sugar, you have to reduce your fat intake. इन दोनों डाइट और एक्सरसाइज मिला के आपको अपना टारगेट रखना होता है वेट लॉस करना। So यूजुअली हम इनिशियली पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि अगले 1-2 महीने में आपको 5% वेट लूज करना है। अगर इतना वो टारगेट अचीव करता है तो दैट इज अ वेरी पॉजिटिव साइन कि उसका फैटी लिवर इज गोइंग टू इम्प्रूव इन द कमिंग मंथ्स। Now the second most important thing after lifestyle modification is medicines. बट मेडिसिन की हर एक फैटी लिवर पेशेंट को जरूरत नहीं होती है। कुछ हम टेस्ट कराते हैं, उससे हम डिसाइड करते हैं कि इसको मेडिसिन की जरूरत है कि नहीं है, या फिर सिर्फ लाइफस्टाइल से ही वो चीज क्योर हो सकती है। सो जब हम मेडिसिन भी देते हैं तो इट इज नॉट गोइंग टू कॉज एनी ड्रास्टिक बेनिफिट इन द कमिंग डेज और 1 month 2 month। जब हम मेडिसिन देते हैं तो यूजुअली हम टारगेट रखते हैं 6 महीने, साल भर या 2 साल चलाएंगे। सो you have to always focus on lifestyle modifications and medications if your gastroenterologist prescribing you. That's all for fatty liver today. Thank you and take care.